या जो लूटने वाला आ गया वो देखिए अभी बिहार और झारखंड से देखिए कितने मैसेज आ रहे हैं। तिवारी जी बोकारो से लिख रहे हैं और रंजन कुमार शर्मा अच्छा गद्दी लूट रहा है। एक पहले ये कह रहे हैं कि पहले वोट हम देते थे बीजेपी को, इस बार मैं नहीं दूंगा, नाराजगी देखिए है। और विजय गोपाल कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, पहले मैं करता था। हुसैन नासिर कह रहे हैं हाय, बहुत 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 स्वागत है हुसैन साहब, नमस्कार। और और भी सारे लोग बोल रहे हैं। हाँ जी बोलिए। बेगूसराय, बोकारो और मुजफ्फरपुर, देखिए बिहार से बहुत सारे दर्शक हैं जो निवेशक हैं जो इसमें शामिल हैं जी। हाँ बोलिए ध्रुव जी, बोलिए। हाँ कौन बोलना चाहते हैं? हाँ यस सर, हाँ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अभी संजय सिंह ने कहा, जो संजय नायक जी ने कहा अभी कि वो ये नहीं कहा है कि नोटा दबाएं। सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि भाई अब लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। आप कांग्रेस को भी दें तब भी आपकी हार है, आप बीजेपी को दें तब भी आपकी हार है, आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को दें वो आपकी हार है। तो आदमी के पास ऑप्शन ही नहीं बचा। और दूसरी बात यह है कि जो आपने लिखा था वोटिंग पर दिखा निवेशकों का असर, बिल्कुल मैं तो कभी भी नोटा का समर्थन करता ही नहीं हूं। नोटा से क्या मतलब है भाई? आप नोटा से दबाएंगे तो कहीं ना कहीं भाई उससे अच्छा आपको देना ही पड़ेगा। शुभम, क्या ये बात सही है कि वोटिंग पर निवेशकों का असर दिखा है? 19 अप्रैल को जो वोटिंग परसेंटेज नीचे गया है 49% हुआ है। 49 पर लोगों के पास काम ही नहीं है। बिहार में सबसे इंपॉर्टेंट बात है किसी की भी सरकार आ जाए, तेजस्वी यादव की सरकार हो या नीतीश कुमार की सरकार हो, जब पलटू राम की सरकार हो, जब तक स्थिर सरकार, बिहार के लोग भी जिम्मेदार हैं। बुरा मत मानिएगा, बिहार के पिछड़ेपन की अगर सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां हमेशा जाति यादव समीकरण दिखाया जाता है। आप वहां पे पंडित जी का समीकरण दिखाया जाता है, मुसलमानों को दिखाया जाता है। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो वहां पे तो अधिकतर पार्टियां, नीतीश कुमार का अलग स्टैंड है, उनका स्टैंड है। लेकिन बात ये सहारा पे हो रही है ना। सहारा पे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने देखा 23 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में सबका निगाहें वही थी, और सोशल मीडिया की ताकत कहीं ना कहीं लोगों को अब पता चल गया है। हो सकता है आने वाले दिनों में सोशल मीडिया पर सरकार का नियंत्रण भी हो। अभी आसान नहीं रह गया सोशल मीडिया की ताकत पे। आने वाले दिनों में जो भी कोई चीज तथ्य लिखता है या कोई करता है, उसको जो है अगर गलत साबित हुआ तो उसको भी जेल जाना पड़ेगा। लेकिन वो तो खैर अलग बात है। लेकिन इस जमाने में जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। सरकार को भी चाहिए कि भाई इतने निवेशक हुए, 12 लाख करकता 13 करोड़ निवेशक। अब बताइए 23 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में डेट है। सबसे ज्यादा अफसोस मुझे भी लगा कि भाई एक दिन पहले सहारा और सेबी दोनों मिलकर जो है, सरकार तीनों मिलकर, ये तो साबित हो गया है ना सहारा सही है, ना सेबी सही है, ना सरकार सही है। तो तीनों मिलकर जो खिचड़ी पकाया, लोगों को समझ में आ चुका है। अरे भाई मैं कह रहा हूं गलत है तो आप उनको जेल में भेजिए, सही है तो भुगतान कराइए। अगर आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि निवेशक फर्जी है, ये है, तो ये समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। या तो ये तो पक्का है कि निवेशकों को पैसा जानबूझकर सहारा नाम की कंपनी बनाई गई, उसको ये किया गया, बाद में सब सेटिंग है। इसका मतलब सब लोगों को समझ में आ गया सेटिंग है। भाई अगर ऐसा ही होगा तो लोगों का भरोसा कैसे होगा? आप कोटक महिंद्रा बैंक देखिए, आज कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर 10% गिरे हैं। तो अब जो भी नहीं, आप सोचिए छोटा मोटा बैंक नहीं है सर। कोटक महिंद्रा बैंक पे आरबीआई ने एक रूल निकाला है कि भाई आप अपने चीज को दुरुस्त करिए। एक छोटा सा स्टेटमेंट 10% स्टॉक क्रैश। मैं ये कह रहा था कि सोचिए इतना बड़ा बैंक, लेकिन आज चलिए कोटक महिंद्रा की बात नहीं हो रही, सहारा की बात हो रही है। अब सहारा में छोटे गरीब मजदूर किसान के पैसे लगे हुए हैं। तो भाई मैं कह रहा हूं 10,000 रुपए पोर्टल में आपने कहा 10,000 देंगे, पोर्टल का भी वही रोना गाना है। पोर्टल से भुगतान नहीं होना है। वो बस ये है कि जानबूझ के पोर्टल बनाया गया। सरकार को पता चल गया था कि अब हमारी कलई खुलने वाली है। कितना सेटलमेंट हो गया। सहकारिता मंत्रालय जब 2015 में लाइसेंस कैंसिल हो गया था, तो आपने लाइसेंस क्यों दे दिया सहकारिता मंत्रालय? सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपल सोसाइटी, सहारियन सोसाइटी, ये सोसाइटी वो सोसाइटी, लाइसेंस तो आपने दिया।
सरकार किसकी थी वो छोड़िए, जो प्रेजेंट में है वो पूछा जाएगा, पास्ट नहीं पूछता है। जो प्रेजेंट में जो सरकार है उससे सवाल पूछा जाएगा, पास्ट में डालिए ना भाई, किसने मना करा है? आप मत डालें। अब जो उस समय थे, जो इसमें इन्वॉल्व थे, आप जेल भेजिए। किसने रोका है आपको? ये तो वही बात हो गई भाई, उनने गलती किया, फिर कांग्रेस की सरकार आएगी वो कहेगी बीजेपी ने गलत किया है। ये बीजेपी कांग्रेस का खेल बंद करिए और सीधे आइए मुद्दे पे, कम ऑन द पॉइंट। पॉइंट ये है कि भाई तीनों मिला हुआ, जब तीनों मिल गए तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना? सुप्रीम कोर्ट को तो बस वही है भाई, अब सुप्रीम कोर्ट इतने साल से भुगतान नहीं कर रहा था। मैं तो हंसी आती है, चलिए ठीक है, रियल और हाउसिंग के बॉन्ड के पैसे थे, टीनक पानी मोहंती जी जाते हैं, कहते हैं ठीक है भैया 5,000 करोड़ दे देंगे। मैं व्यवहारिक बात करता हूं, देखिए मुझे ये कोर्ट कचहरी का जो है समझ में नहीं आता है, ये कोर्ट कचहरी के नियम नहीं, लेकिन व्यवहारिक बात है, ये आपको 5,000 निवेशक और दर्शक, एक मिनट रुकिए शुभम, जो दर्शक लिख रहे हैं चैट बॉक्स में उनके भी नाम को हम थोड़ा पढ़ते चलें। और मैं अपने दर्शकों से और निवेशकों से ये अनुरोध करता हूं कि फेसबुक पर भी हम लाइव जा रहे हैं और एक्स प्लेटफॉर्म पर भी हम लाइव हैं, तो उसको और इस यूट्यूब पे भी आप चैट बॉक्स में हमारे साथ चैट कर रहे हैं। इस पूरे वीडियो को आप एक्स पे ट्वीट करिए और प्राइम मिनिस्टर को टैग कीजिए, होम मिनिस्टर को टैग कीजिए, और फेसबुक पर जो भी आप जहां भी देख रहे हैं उसको शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना राजनीतिक पार्टियों के ऊपर दबाव बनेगा, आपको बनाना चाहिए, ये आपका प्रेरोगेटिव है। तो ये एक लिख रहे हैं, सुधीर कुमार लिख रहे हैं, महोदय हम सब पूरे परिवार बीजेपी के पूर्व से समर्थक रहे हैं, परंतु इस बार नहीं। इस सरकार से हमारा सहारा से रोजगार और भुगतान दोनों छीना है। इनको हमने पूर्ण बहुमत से 10 वर्ष दिए हैं। अब ये देखिए शुभम और क्या नाम है ध्रुव जी, ये देखिए कि किस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि सरकार पर हमको भरोसा था, हमने सरकार को 10 वर्ष दिए और उनको पूर्ण बहुमत से दोबारा जिताया, 100 परिवार इनको ही वोट करते रहे हैं और आज लेकिन इनसे मोह भंग हो गया है। हाँ शुभम बोलिए। हाँ तो ये बात सही है, सुधीर कुमार जी का स्टेटमेंट बड़ा अच्छा है। ध्रुव जी एक मिनट रुक जाइए, ध्रुव जी जरा बोल लीजिए, ये जो लोगों की प्रतिक्रिया है इस पे क्या कहना है ध्रुव जी आपका? देखिए ऐसा है कि जो लोग परेशान हैं, सहारा के निवेशक परेशान हैं, उसके बाद में युवा बेरोजगार परेशान हैं और उस समय उनको कोई राह नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ जब आदमी देखिए सुधीर कुमार नवादा से लिख रहे हैं, नवादा में भी वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ है और ऊपर वादे, बड़े बड़े वादे आते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, तो उनका मन खट्टा हो जाता है, वो ना बीजेपी को वोट देने को तैयार, ना कांग्रेस को वोट देने को तैयार। उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। वो कहते हैं कि भाई जो होना है, ये सरकार कोई सुनने वाली तो है नहीं, तो वो कहते हैं हम क्यों वोट डालें, इसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज गिर रही है। अब वोटिंग परसेंटेज में लोग बीजेपी से परेशान है, लेकिन दूसरा कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है जिसकी वजह से जो उनको इंसेंटिव दे कि बीजेपी के खिलाफ किसी दूसरी पार्टी को वोट डालने के लिए जाएं। तो ऐसा है कि चोर और मौसेरे भाई जो परेशान हैं वो सारी पॉलिटिकल पार्टी से परेशान है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ने भी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन का कोई भी घटक हो, किसी ने भी समस्या, निवेशकों की समस्या के लिए, महंगाई की समस्या के लिए, बेरोजगारी की समस्या के लिए, एजेंटों की समस्या के लिए, किसी भी समस्या के लिए आगे बढ़ के इतने बड़े बड़े लोगों ने आंदोलन किए, सहारा निवेशकों ने, मैं खुद साक्षी हूँ, जंतर मंतर पे किया, रामलीला मैदान पे किया, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई इनको समर्थन नहीं किया, बल्कि बस पुलिस वाले बस में बैठा के अरेस्ट करके कापा सीढ़ा ले जाते थे। तो ये हालत इन लोगों की थी। तो इनको किसी भी राजनीति वालों ने ये नहीं सोचा कि ये 10-15 करोड़ परिवार और जिन्होंने 86,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसमें से 5,000 से ज्यादा लोग। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है।
अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।